नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये दिन है शुक्रवार का। यहाँ देखो पापा बेटे यहाँ कुछ तो निकाल रहे थे, कुछ नहीं निकाल रहे थे मतलब कनक को स्कूल जाने के लिए रेडी आज इन्होंने ही किया है। पर मैं उठ करके बस इसका टिफ़िन में मैगी बनाई और इसके बाल बांधी, क्योंकि रात में गाना बहुत परेशान कर रहा था और इसलिए मैं सुबह में जगना नहीं चाह रही थी। तो हस्बैंड देखे कि वो भी थे तो देख रहे थे कि हाँ रात में ये परेशान कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे नहीं जगाया। फिर मैं जग गई, मेरी नींद खुल गई। एक आदत हो जाती है ना कि बच्चे को स्कूल जाना है। और ये देखो सवेरे जगने का नतीजा क्या होता है, ये बैठे बैठे ही सो गया। उसके बाद तो ये तो सो गए थे और मैं कान्हा को जगा, मतलब कान्हा जग गया था तो उसे लेकर के आ गई बाहर। और कान्हा पता नहीं, कभी कभी बच्चा ही है तो वो तो कभी कभी तो परेशान कर ही देता है। रात भर मुझे से ऐसे सोने नहीं दिया। और दिन था सावन का 5वां दिन, मतलब नागपंचमी। हम लोग के यहाँ तो पहले ही सावन के जो 5वें दिन होता है उसमें नागपंचमी मनाते हैं। बहुत लोग लास्ट के जो 5 दिन बचते हैं ना, मतलब उस टाइम में नागपंचमी मनाते हैं। सॉरी ना, 5 दिन बचते नहीं है, मतलब अमावस्या के बाद जो 5 दिन आता है उसमें नागपंचमी मनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। पर हमारे यहाँ पहला पख मतलब पूर्णिमा के बाद 5 दिन में नागपंचमी होती है। तो आज ही के दिन में नागपंचमी मनाऊंगी। पर गांव में क्या होता है कि नीम के पत्ते पीस कर पीते हैं, नीम के पत्ते हर जगह लगाते हैं और गोबर से पूरे घर में नाग देवता बनाते हैं। पर हमारे यहाँ तो कुछ करना संभव नहीं है। कहा कि गोबर कहाँ लगाऊंगी और नीम के पत्ते में कहाँ से लाऊंगी। देखो खाना वाना तो बना करके खाऊंगी, सबे बना दिया क्योंकि मैं हूँ खाऊँ मतलब शरीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। बस बहाना चाहिए अच्छा अच्छा खाना बनाने का। तो देखो मैंने बनाया आलू मटर पनीर की सब्जी और सेमियाँ बना के रख ली। पूड़ी के लिए आटा भी गूँथ करके रख लिया। और कान्हा देखो यहाँ जूस पी रहा था, लीची वाला, उसके पापा कल लेकर आए थे। और बस सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। देखो 10 बज गए, पर मुझे नहाने में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे को कोई रखेगा तो ही नहाऊंगी। और हस्बैंड आ गए हैं खाना खाने के लिए। क्यों ये जगह है सो के, ये तैयार व्यार होकर के आ गए। मैं बोल रही थी कि इन लोग का सही है, मतलब जगो तैयार हो जाओ फ्रेश हो जाओ और बस पेट पूजा के लिए बैठ जाओ। और फिर मैं चली गई नहाने के लिए, नहा करके आई, अपना खाना लगाया। और आज का दिन आम कटहल सेवई ये 3 चीज़ कंपलसरी होता है, क्योंकि ये पर्व ही इसलिए है ताकि आम कटहल लोग खा सके। तो मुझे तो खैर कटहल का कोवा बहुत पसंद है। तो आप सब लोग आ जाइए, ये बढ़िया से लंच करने के लिए बुला ले रही हूँ। वैसे तो ख़त्म भी हो चुका है और नागपंचमी में हमारे यहाँ अधिकतर यही बनता है। सब्जी में दम आलू भी बन जाता है। और ये देखो अभी तक खाना ही खा रहे, मतलब इनको खाना दे करके मैं नहाने गई, मैं नहा करके आ गई, अपना खाना निकाल लिया और अब खाना खाने जाऊंगी, तब तक ये खा ही रहे थे। और खाना इतना अच्छा था ना कि पेट भर के खा लिया। उसके बाद मैं चली गई लेटने के लिए। कान्हा यहाँ देखो मस्ती कर रहा है, खिड़की से खुल नहीं रहा है। और ये फ्लावर देख करके ना बहुत खुश होता है। पर क्या है ना, जो फूल का जो पौधा लगाई थी ना मैं, वो सही नहीं है। पीला पीला उसका पत्ता हो रहा है सारा, वो जल्दी ही सूख जाएगा देखना। क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथों से कोई चीज़ सही से लग ही नहीं सकती है। और यहाँ मानसी पढ़ा रही है, शाम का टाइम है, बहुत देर में सो गई। इतना अच्छा खाना खाने के बाद नींद तो आएगा ही, तभी तो वज़न बढ़ेगा ना। हर सो करके जगी हूँ, तो यहाँ मानसी आई है। और यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ तो लिखा पढ़ेगा अपना वो काम सुलटा रहे थे बालकनी में बैठ के, क्योंकि बालकनी में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और शाम का टाइम है। और कान्हा को तो मानसी के साथ बहुत मज़ा आता है, मतलब मानसी के आते ही ये सुपर खुश हो जाता है। और मैं हो गई तैयार, और तैयार होकर के चलूँगी आज कहीं, बहुत ज़रूरी काम है। बहुत ज़रूरी नहीं, बल हाँ सावन के अंदर ही ये सब काम मुझे करना है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आज जाऊँगी कल जाऊँगी, आज जाऊँगी कल जाऊँगी, पर फाइनली आज तो घर से निकल ही गई।
आ गई थी यहाँ श्रृंगार दुकान, क्योंकि सावन में कहते हैं हरी चूड़ियाँ मेहंदी ये सब खरीदनी चाहिए, भले ही अब पहले से क्यों ना रखे हो, पर नया तो सावन में ख़रीदना चाहिए। और वैसे भी अभी तीज वगैरह आएगा तो लगेगा ये काम में। तो मैंने यहाँ से जो जो मुझे लेना था ले लिया। और देखो अंधेला हो गया है, बारिश के मौसम से, बारिश होने की वजह से ना पूरा रास्ता गंदा हुआ पड़ा है। और यहाँ देखो पता नहीं कान्हा को पता कैसे चल गया कि मम्मी आ गई, और कितना खुश हो गया मम्मी आ गई। और सबसे पहले पूछता है मम्मी मेरे लिए क्या ला मतलब मैं इसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो मैं इसके लिए लाई थी बॉल, तो 2 बॉल लाई थी तो दोनों एक एक ले लिया है। कान्हा ने खुद से दिया, देखो दोनों के लिए बॉल लाई थी। हालांकि कान्हा ही खेलेगा, कनक तो खेलती नहीं है उतना। और इतना सारा श्रृंगार का सामान देखो, बिंदी और मेहंदी ये दोनों मैं भर भर के लाई हूँ, क्योंकि बिंदी मेरा रहने नहीं देता कान्हा, और मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए पूरा डब्बा ही उठा करके ले आई हूँ 12 पीस। और एक फेशियल किट भी लाई हूँ, कल दिखाऊंगी फेशियल करके। और यहाँ लाई हूँ तो बैठ करके मेहंदी लगा रही थी, और कान्हा यहाँ रो रहा था कि मेहंदी को छुड़ाओ। मतलब अभी मैं लगाई ही पूरा नहीं थी कि इसको छुड़वाने की मतलब टेंशन थी। पर मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं तो पूरा मेहंदी लगाऊंगी, हल्का सा सुखाऊंगी तभी छुड़ाऊंगी। क्योंकि मेहंदी में क्या होता है ना, कलर आ ही जाता है। अगर आप लगा करके 10 मिनट भी रख लेते हो, गीला मेहंदी भी धो लेते हो, तो अपने आप कलर आ जाता है। पत्ते वाली मेहंदी में दिक्कत होती है। और देखो कितना नौटंकी कर रहा है। फिर इसके पापा लेकर के इसको थोड़ा सा शांत करवाए कि मम्मी को लगा लेने दो, मेहंदी लगा ही रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, हालांकि मुझे उतना डिजाइन आता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है लगाना। और यहाँ देखो इसे शांत कराने के लिए पंखा छुआ रहे, मतलब खतरों के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता। इस लड़के को भी अच्छा लगता है। चलो पंखा बंद है। इसे ऐसा लगता है ना, ऐसे ऊपर करते हैं तो ये बोलता है मम्मी बउआ सुपरमैन बन गया। मतलब बच्चे को सुपरमैन ये सब कितना अच्छा लगता है यार। कान्हा को भी लगता है, कान्हा भी बच्चा ही है। और मेरी मेहंदी जब कंप्लीट हो गई ना, तो ये देखो मुझे दुल्हन बना रहा है मेरे दुपट्टे को ही लेकर के देखो। और आज इस बार की मेहंदी बहुत बेकार लगी है, पर हाँ हाथ लाल हो गया, चलो जाने दो, कोई नहीं, कौन उतना मेहंदी दिखता है। इस साल मैंने तीसरी बार मेहंदी लगाई है। आप लोगों को 2 बार तो मैंने शो किया था, और ये 3rd टाइम है। और एक डब्बा मेहंदी लेकर के आई हूँ, तो वो भी जल्दी जल्दी लगा कर ख़त्म करूँगी। जल्दी जल्दी क्या, छूटेगा हाथ का पहले तब ना। फिर मैं बैठ गई, खाना निकाल करके रोटी वगैरह बना करके आई। और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, इसलिए मैं बैठ करके आराम से सबके थाली में जो जिसको जितना चाहिए रहता है वो देती हूँ। हम सब बैठ करके खाना खाएंगे। और कान्हा भी नीचे गया हुआ है खाना खाने के लिए। और बस यही सब, ज़्यादा कुछ शूट मैंने किया नहीं था, क्योंकि आज फेस्टिवल था तो मैं अपने ही घर में थी, कहीं तो कुछ करना नहीं। खाना वाना खा के दोनों भाई बहनों की भागी दौड़ी देख रहे थे, भाग दौड़ी, मतलब दोनों भाई बहन घर में ही खेल रहे हैं। कान्हा को तो जब से मैं बॉल ला के दी हूँ ना, इसे को छत पे जाके क्रिकेट खेलना है। पर अभी तो रात हो चुका है, देखो 10:52 हो चुका है, कल जाएगा खेलने के लिए। और अभी मैं चली किचन साफ़ करने। वैसे किचन में ज़्यादा कुछ था नहीं साफ़ होने का, बहुत सारे बर्तन देखो यहाँ पे अभी मैं खाना खाने से पहले इसे साफ़ करके गई थी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, पर साफ़ कर लिया किचन। और बस दूध निकाल लिया है मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए भी निकाल दिया है। और बस ऐसा ही गया आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, और बताना कि आप लोग कौन से दिन नागपंचमी मनाते हो। तो चलो बाय, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।